चलो, इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। अब हम क्या पढ़ेंगे? इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, रिपीटर, हब, ब्रिज, राउटर और गेटवे. So these are the internetworking devices which is used for connecting the network and other things in the network. Okay. और क्या क्या है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड? इट इज अ सर्किट बोर्ड or card that is installed in a computer so that it can be connected to a network. Means what? हम लोगों को हमारी जो डिवाइस है, चाहे वो कंप्यूटर हो या कोई और भी हो, जिसको अगर हम जो इंटरनेट से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लैपटॉप हो गया, तो उसको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की. आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके कंप्यूटर में लगी हुई होती है, जिससे हम लैन को कनेक्ट करते हैं, लैन केबल को कनेक्ट करते हैं, है ना? और फिर वाया थ्रू दिस रूटर, और रूटर के थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्ट कर लेते हैं उस पर्टिकुलर डिवाइस को. ठीक है. और अगली क्या है? अगला है रिपीटर. रिपीटर आप लोगों ने यूज किया है? नो सर. सर अभी ठीक है. इट रिसीव सिग्नल एंड रीजनरेट द सिग्नल. इट मींस व्हाट? जैसे हमारे पास डुप्लेक्स है, हम डुप्लेक्स में रह रहे हैं, 2-3 मंजिला है हमारे घर में, तो अगर वो जो रूटर है वो ऊपर लगा हुआ है ना, फर्स्ट फ्लोर पर लगा हुआ है, और फिर उसके सिग्नल धीरे धीरे नीचे आते आते कम हो जाते हैं, तो क्या होता है? हमारे पास सिग्नल कम मिलते हैं, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो या फिर जहाँ पर मोबाइल में हो, वहाँ पर हमको अगर सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? वहाँ पर एक रिपीटर लगा देते हैं. रिपीटर मीन्स क्या करता है? रिपीटर रिपीटर जो सिग्नल आ रहे होते हैं हमारे, वो सिग्नल को एम्पलीफाई, रीजनरेट कर देता है ना? तो फिर वो सिग्नल हमको उसी स्ट्रेंथ में जैसे ऊपर मिलते थे फर्स्ट फ्लोर पर, वो नीचे भी मिल जाते हैं, है ना? तो स्पीड हमारी ठीक मिल जाती है और नेटवर्क प्रॉपर आ जाता है हमारे मोबाइल पर, लैपटॉप पर, जो कि जिसमें हम इंटरनेट चला रहे हैं. तो वो होता है रिपीटर. और नेक्स्ट डिवाइस क्या है? हब. इट इज अ कॉमन कनेक्शन पॉइंट फॉर डिवाइसेस इन अ नेटवर्क. ये हमने पढ़ा था, स्टार टोपोलॉजी हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर्स में, तो उस टाइम पर हमारा डिस्कशन हुआ था रिगार्डिंग हब. क्या है हब? द हब कंटेन्स मल्टीपल पोर्ट्स, and when a packet arrives at one port, it is copied to the other ports so that all the segments of a LAN can see all packets. तो इसका मतलब क्या है कि कोई मैसेज अगर आता है, कोई पैकेट, अगर इंटरनेट का पैकेट आ रहा है, मैसेज का पैकेट आ रहा है वन पोर्ट पर, तो वो सारे के सारे पोर्ट्स पर पहुंचा दिया जाएगा वाया हब. Okay, so it is a common connection point for devices in a network. We had seen in the star topology use of hub. You might have remembered. Okay. Next one is what? Next one is bridge. If we want to connect to one LAN to another LAN, that uses the same protocol. So we will use the bridge. मतलब क्या? एक लैन को दूसरे लैन से कनेक्ट करने के लिए, जो कि सेम प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं, तो हम कौन सी डिवाइस यूज करेंगे या करते हैं? ब्रिज. इट मेनली वर्क्स ऑन द डेटा लिंक लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल. ये डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, ये ओएसआई मॉडल. ये डिवाइस जो है पर्टिकुलर डेटा लिंक लेयर पर काम करती है. ये सेकेंड नंबर की लेयर जो होती है, हम नीचे से अगर काउंट करते हैं, तो फर्स्ट होगी फिजिकल लेयर, लिंक लेयर, सेकेंड इज द डेटा लिंक लेयर, layered architecture of the computer network. इसके अंदर
या सर OSI मॉडल क्या है? ओएसआई मॉडल, ये मैंने पढ़ा चुका हूँ ओएसआई मॉडल। आप लास्ट लेक्चर में नहीं आए थे, है ना? 7 लेयर होती हैं इसमें, तो वो मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आप देख लेना, पीपीटी में देख लेना। नेक्स्ट इज द router. Next device is the router. A router is a hardware device designed to receive, analyze, and move incoming packets to another network. It contains a software which helps in selecting the best path for particular transmission. It operates on the network layer. एक काम करते हैं, पहले अपन थोड़ा सा ये देख लीजिए, आप जिसने पूछा है ओएसआई लेयर, लास्ट में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज द ओएसआई लेयर, है ना? 7 layers are there. दिस इज फॉर द सेंडिंग साइड एंड दिस इज द रिसीविंग साइड। सो पैकेट यहाँ से चलेगा, यहाँ से जाएगा, जाएगा यहाँ से भी, ये फिर वाया चैनल इट विल पास थ्रू दिस एंड it will receive through on these layers and it will finally receive to the destination on the user side. So ये जो डेटा लिंक लेयर है, ये ब्रिज इस पर काम करता है, और जो हमारा जो रूटर है वो नेटवर्क लेयर पर काम करता है, तो उसी की बात हो रही है। तो ये रूटर जो है वो नेटवर्क लेयर पर काम करता है। रूटर लेयर पे क्या होता है कि कोई पैकेट आता है तो वो पर्टिकुलर पैकेट जो है वो किस पाथ से जाना चाहिए। अगर बहुत सारे पाथ अवेलेबल है हमारे पास में डेस्टिनेशन तक के, तो फिर हम पर्टिकुलर ऑप्टिमम पाथ को चूज करते हैं, जो कि किसके द्वारा होता है, वो होता है रूटर के थ्रू। तो रूटर का काम होता है ऑप्टिमम पाथ को सिलेक्ट करना और पैकेट को वहां ट्रांसफर करना। ओके, तो इसमें एक रूटिंग टेबल भी होती है, उसके मदद से वो ये सब वर्क ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सो क्या लिखा है ये? तो इट हार्डवेयर डिवाइस डिजाइन टू रिसीव, एनालाइज एंड मूव इनकमिंग पैकेट्स टू अनदर नेटवर्क। अगर वो पर्टिकुलर पैकेट उसी डिवाइस के लिए है जिस डिवाइस पर राउटर लगा जिसको चेक कर रहा है, तो वो ऊपर की लेयर पर पहुंच जाएगा पैकेट। और अगर वो पैकेट उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए नहीं है तो वहीं से वो लौट जाएगा। तो जैसे ये हम देख सकते हो ओएसआई लेयर, 7 लेयर्स हैं ये यहाँ पर, है ना? यहाँ से पैकेट आ गया, ये पर्टिकुलर यहाँ तक जाएगा पैकेट, और यहाँ से फिर वो यहीं से लौट जाएगा, क्योंकि वो डेस्टिनेशन के लिए पैकेट नहीं है, ये किसी उस नोट के लिए नहीं है जहाँ तक पैकेट पहुंचा है अभी। तो ये नेटवर्क लेयर से वापस यहाँ से पहुंच जाएगा, फिर अगले नोट को ट्रांसफर हो जाएगा वो पैकेट। तो इसीलिए उस जगह इस तरीके से रूटर काम करता है। ओके, सो इट कंटेन्स द सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द बेस्ट पाथ फॉर पर्टिकुलर ट्रांसमिशन। इट ऑपरेट्स ऑन द नेटवर्क लेयर। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ये जो डिवाइस है ये किस लेयर पर काम करती है, ये डिवाइस किस लेयर पर काम करती है?